हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोपॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और बेटा जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा पॉलिनेशन। राइट, क्या है पॉलिनेशन? थोड़ा वीडियो बनाने में एक लंबा गैप हो गया, थोड़ी तबीयत भी कम सही चल रही थी और कुछ इश्यूज भी हो रहे थे, तो उस वजह से इसको थोड़ा ब्रेक किया गया था। बट अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। और इसके पहले हम लोग एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन तक का पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है पॉलिनेशन। तो जनरली पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि शेड ऑफ पोलन ग्रेन्स, है ना, पोलन ग्रेन्स का झड़ना या उड़ करके या फिर पानी के साथ बह करके वाटर के साथ वाटर करंट के साथ बह करके आना और स्टिग्मा पर चिपक जाना या लैंड कर जाना या गिर जाना या पड़ जाना किसी भी मीडियम के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिनेशन। तो बेसिकली it is described as the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower is called pollination, right? तो pollination जो होता है बेटा, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अगर एक कॉमन हम फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी पॉलिनेशन के लिए, हमने सिर्फ वही बनाया हुआ है। तो अगर हम एक फ्लावर को देखें तो हमारे पास ये फ्लावर है ना, और इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल, और ये होता है हमारा ओवरी, और रिसेप्टिकल से ही निकले होते हैं क्या? एंथर और फिलामेंट, हम जिसको बोलते हैं एंड्रोसियम। एंथर और फिलामेंट को मिला करके हम क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोसियम बोलते हैं। और इसी एंथर में क्या भरे होते हैं? फिल्ड होते हैं पोलन ग्रेन्स, और इन्हीं पोलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल होना किस पे? स्टिग्मा पर, राइट। जब ये पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर आकर के गिरेंगे या पड़ेंगे या लैंड करेंगे तो ये स्टिग्मा पर वही पोलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं, राइट। पोलन ग्रेन क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाते हैं? पोलन ट्यूब। क्या बनाएंगे? पोलन ट्यूब। और उसी पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गेमीट आकर के ओव्यूल में एग से फर्टिलाइज्ड होता है, ठीक है। तो उसी पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 मेन पार्ट्स दिखाए हैं फ्लावर के, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पॉलिनेशन के लिए, वही बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं? एग, राइट। ये हमारा होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जिसको हम मिला करके बोलते हैं गाइनोसियम। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिला करके क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। और हमारा जो मेल पार्ट होता है वो होता है एंथर फिलामेंट, इसको मिला करके बोलते हैं एंडोसियम। तो हम देख लेते हैं कि पॉलिनेशन होता क्या है, राइट। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा क्या है कि पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम एंथर, है ना, यानी कि शेड मतलब झड़ जाना, है ना, शेड ऑफ फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टाइल हम बोलते हैं। तो स्टाइल स्टिग्मा ओवरी मिला करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, बट जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो शेड ऑफ होंगे किस पे? स्टिग्मा पर आकर के पड़ते हैं। तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the flower is called pollination. तो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन होते कितने टाइप के हैं, राइट। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, यानी कि किस टाइप के पोलेंस हैं उनको किस तरफ से ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि वो एक्वेटिक हैं या एरोबिक हैं या फिर वो इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो वो बोला गया है सोर्स, यानी कि किन सोर्स के अकॉर्डिंग उनको पॉलिनेट करना है या डिस्पर्स करना है, कहाँ पे? स्टिग्मा पे, या फिर उनको ट्रैवल करके पहुंचना है, तो उसी को बोला गया डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन। पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। पॉलिनेशन बेटा कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन, राइट। तो फर्स्ट क्या है हमारा? ऑटोगेमी। सेकंड क्या है हमारा? गीटोनोगेमी। ऑटोगेमी एंड गीटोनोगेमी। देन हमारा क्या है? जीनोगेमी। क्या है हमारा? जीनोगेमी। तो ऑटोगेमी होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, गेमी मीन्स फ्यूज करना या गेमेट का ट्रांसफर होना, है ना। तो बोला ये गया है कि जो ऑटोगेमी होता है एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम भी होंगे और एक ही फ्लावर में क्या होंगे? गाइनोसियम भी, राइट। तो एंड्रोसियम दैट इज एंथर एंड फिलामेंट, एंथर से क्या शेड ऑफ होगा? पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जाएंगे? स्टिग्मा पे। कॉमन एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये हमारा हो गया बेटा एंथर,
ये वाला जो आप देख रहे हैं एंथर, और ये होता है हमारा स्टिग्मा, और इसको बोलते हैं फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट को मिला करके हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दैट इज एंड्रोसियम। और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। होता क्या है कि ये जो एंथर है ना बेटा, इसी एंथर में क्या फील्ड होते हैं, पोलन ग्रेन। फील्ड नहीं होते हैं, बनते हैं। बनने के बाद ये पड़े रहते हैं। जब ये एंथर डेसेंट होता है, रप्चर होता है, टूटता है, तो टूटने के बाद ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद ये किस पे सेट ऑफ हो जाएंगे, स्टिग्मा पर, राइट। यानी कि सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर पे एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। तो खुद का ही फ्लावर, मतलब खुद के ही एंड्रोसियम से, एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलेगा, और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर के चिपक जाएगा, या सेड ऑफ हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, या लैंड कर जाते हैं। तो इस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स को हम बोलते हैं ऑटोगेमी, यानी कि ऑटोगेमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, है ना। ऑटोगेमी रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज and stigma receptivity, and also the anther and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur। बेटा सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है कि जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड देन उधर एंथर और फिलामेंट, ये दोनों क्लोज कांटेक्ट में होने चाहिए, राइट। पता चला कि स्टिग्मा की हाइट बहुत लंबी है और एंथर और फिलामेंट छोटे रह गए, यानी कि एंड्रोसियम जो होता है छोटा रह गया और गाइनोसियम जो है बड़ा रह गया। तो इसका मतलब क्या ये पोलन ग्रेन्स पहुंच पाएंगे? फिर तो एक उनको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है, पहुंचेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मीडियम है जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। बट सिंक्रोनी का मतलब होता है कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्लोज कॉन्टैक्ट में हों, ताकि पोलन ग्रेन्स एंथर से निकले तो वो स्टिग्मा पर जाकर के लैंड कर जाए या चिपक जाए, है ना। तो उसको बोला गया है सिंक्रोनी, है ना, ताकि ऑटोगेमी अच्छे से हो सके, यानी कि पोलन ग्रेन्स बहुत अच्छे तरीके से आकर के स्टिग्मा पे लैंड कर जाए। अदरवाइज अगर दूर दूर होंगे तो हो सकता है कि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, राइट। तो ये होता है हमारा ऑटोगेमी, है ना। इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें 2 टाइप के फ्लावर लगते हैं बेटा। ऑटोगेमी में 2 टाइप के फ्लावर्स लगते हैं। उन कुछ कॉमन प्लांट्स के नाम है, वो जो है ना, कुछ कॉमन प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें 2 टाइप के फ्लावर लगते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के फ्लावर लगते हैं। वो प्लांट कौन कौन से हैं? वियोला, जिनको हम कॉमन पैंसी के नाम से जानते हैं, वियोला, ऑक्जेलिस एंड देन कॉमेलिना, ठीक है बेटा। तो ये प्लांट्स जो होते हैं 2 टाइप के फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, या इन प्लांट्स में 2 टाइप के फ्लावर लगते हैं, राइट। 2 टाइप के फ्लावर कौन कौन से? एक होता है बेटा हमारा कैज़मोगेमस, कुछ लोग कियाज्मोगेमस भी पढ़ते हैं, बट कैज़मोगेमस, एंड सेकंड क्या है? क्लिस्टोगेमस। कैज़मोगेमस और क्लिस्टोगेमस। तो कैज़मोगेमस क्या होता है बेटा? इसमें एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि जो कैज़मोगेमस फ्लावर होता है बेटा, इसमें एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होंगे, खुले होंगे, एक्सपोर्ड इन इन्वायरमेंट, यानी कि खुले होंगे, राइट। वो ऐसा नहीं होता कि पैक होंगे, वो बिल्कुल ऐसे ओपन होंगे, जैसे यहाँ पे ओपन है, राइट। ये क्या है? ओपन मीडियम में, ऐसे ओपन रहेंगे, राइट। तो उनको हम क्या बोलते हैं? कैज़मोगेमस फ्लावर। और इन फ्लावर्स में एक्सपोर्ड एंथर एंड स्टिग्मा होते हैं, तो पॉलिनेशन होता है। दूसरा बेटा जो हमारा क्लिस्टोगेमस होता है बेटा, ये फ्लावर जो होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में डू नॉट ओपन द एंथर एंड स्टिग्मा, है ना। इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है, बट इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि इसमें जो एंथर और फिलामेंट होते हैं बेटा, ये पूरी तरह से ऐसे कवर्ड होंगे, बिल्कुल, है ना, ऐसे ये क्या होंगे? कवर्ड होंगे। तो कवर्ड जब होंगे तो क्या दूसरा पोलन इस फ्लावर को फर्टिलाइज कर सकता है या स्टिग्मा पे आके लैंड कर सकता है? कभी भी नहीं, है ना, नो पॉसिबिलिटी। क्योंकि जब ये कवर्ड है तो कवर्ड होने का मतलब क्या हुआ कि वो पूरी तरह से कवर्ड होंगे, तो वो सिर्फ अपने ही फ्लावर जो होंगे उसी के पोलन ग्रेन्स सेट ऑफ होंगे उसी स्टिग्मा पर, है ना।
तो इनमें कंप्लीट ऑटोगेमस टाइप का होता है पॉलिनेशन, दैट इज, तो इस टाइप के पॉलिनेशन में जो क्लिस्टोगेमस होता है, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर किसमें बनेंगे, कोमेलिना में, राइट। जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर बनते हैं बेटा वो उनका एग्जांपल है कोमेलिना, बट वियोला ऑक्जेलिस में कैज्मोग्लेमस फ्लावर बनते हैं। तो जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है इनमें मतलब कि कंप्लीट ऑटोगेमस की प्रोसेस होती है ना। एक ही फ्लावर में एंड्रोसियम भी लगेंगे, गानोसियम भी लगेंगे, और एंड्रोसियम दैट इज एंथर से मेल गेमेट आएगा, किसको फर्टिलाइज, किस पे लैंड करेगा, स्टिग्मा पर, राइट, और जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, अपना मेल गेमेट उसमें फ्यूज करेगा, ओव्यूल के अंदर एग होता है उससे फर्टिलाइज करेगा। तो क्लिस्टोगेमस में कंप्लीट ऑटोगेमस की प्रोसेस होती है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है, किसमें, कैज्मोगेमस में, बट क्लिस्टोगेमस में कोई पॉसिबिलिटी क्रॉस पॉलिनेशन की नहीं होती है। तो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि क्या क्लिस्टोगेमस टाइप के फ्लावर में ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। तो बेटा इस क्लिस्टोगेमस फ्लावर का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज दोनों है ना। एडवांटेज क्या है कि अगर इसमें पोलन ग्रेन्स फ्यूज कर रहा है यानी कि सर्वाइबिलिटी या वाइबिलिटी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि उन्हीं के पोलन ग्रेन्स, अगर पोलन ग्रेन्स नहीं भी बन रहे हैं तब भी ये प्लांट की स्पीसीज अपना मतलब सर्वाइव कर लेती है ना। लेकिन अगर इनमें ठीक है, ये रहा एडवांटेज में, है ना। एडवांटेज क्या है कि अगर पॉलिनेशन नहीं भी हो रहा है तो भी ये सर्वाइव कर लेंगे, है ना, और पॉलिनेशन हो रहा है तो अच्छी बात है, कंप्लीट पॉलिनेशन होगा, है ना। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज क्या है इनका, डिसएडवांटेज यानी कि ये गुड वैरायटी के फ्लावर्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे, यानी कि इनमें, इनके फ्लावर में जो जेनेटिक्स होगा वो उसमें वेरिएशंस नहीं होंगे, समझ रहे हैं, मतलब इनके फ्लावर में जो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए वो बहुत कम ही देखने को मिलेगी, या जेनेटिक वेरिएशंस बहुत कम होंगे, राइट। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनमें जेनेटिक वेरिएशंस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। कभी कभी वो बहुत अच्छी वेराइटीज़ के फ्लावर्स को या प्लांट्स को फिर आगे चल करके वो बनाते हैं, सीड डेवलप होते हैं, राइट। तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, और जेनेटिक वेरिएशन सबसे कम देखने को मिलेगा या फिर नहीं भी देखने को मिलता है, राइट। क्योंकि अब बिल्कुल क्लोज पैक्ड है तो दूसरे फ्लावर गुड वैरायटी के जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो आके इससे फर्टिलाइज तो कर नहीं पाएंगे, या वो पोलन ग्रेन्स आ करके इनके स्टिग्मा से स्टिक नहीं हो पाएंगे, लैंड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एक तरीके का कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी के जो सीड होंगे वो नहीं बनेंगे, किसमें, क्लिस्टोगेमस में, है ना। लेकिन जो कैज्मोग्लेमस फ्लावर होता है, और आगे हम पढ़ेंगे गिटोनोगेमी या जीनोगेमी में, इन गिटोनोगेमी और जीनोगेमी में गुड वैरायटी के सीड्स या फ्लावर्स या प्लांट्स आगे बन सकते हैं, लेकिन क्लिस्टोगेमस में ऐसा नहीं होता है, तो इनका ये डिसएडवांटेज है, यानी कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट, और जेनेटिक वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये था डिसएडवांटेज और एडवांटेज। प्यारे बच्चों हम कल पढ़ेंगे गिटोनोगेमी, राइट। तो आई होप कि आपको ऑटोगेमी की प्रोसेस समझ में आई होगी, और थोड़ा बीच में वीडियो बनाने में थोड़ी गैपिंग हुई, उसके लिए इनकन्वीनियंस के लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बट आगे अब आपको अल्टरनेट वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।